जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। दोस्तों जीरो की संख्या हम लोग किसी भी नंबर में हम लोग कैसे निकालते हैं उससे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि नंबर ऑफ जीरो होता क्या है और इसे हम लोग कैसे लिखते हैं और इसको निकालते कैसे हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन किस तरह से जीरो की संख्या निकाला जाता है, जैसे सम संख्या हो गया, लगातार संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, या फिर कुछ स्पेशल केस होगा, उस केस को भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ जीरो होता क्या है। दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है नंबर ऑफ जीरो। बेसिकली इसका अर्थ होता है कि जीरो की संख्या जो हमें निकालना होता है वो अंत से निकालना होता है। अंत से कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरो हमें इधर से देखना होता है। ठीक है दोस्तों, हम कुछ एग्जाम्पल लेके जैसे आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया कि 9 है 7 9 6, और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना है तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर इसके अंत में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 2 इसमें जीरो की संख्या है। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगर हम लोग ले लें यहाँ पे इस टाइप की कोई संख्या ले लें और इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरो कितना है तो हम कह सकते हैं सर इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है, 3 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसी टाइप से अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें और इससे पूछे इसमें जीरो की संख्या कितना है तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर इसमें 1 2 3 4 जीरो की संख्या है। लेकिन वास्तव में दोस्तों ये कहना गलत है, क्योंकि हमें जीरो की जब संख्या निकालना होता है तो वो हमें अंत से निकालना होता है। तो अंत से दोस्तों यहाँ पे 1 2, क्योंकि इसके बाद फिर क्या आ गया, दूसरा नंबर आ गया, ये जीरो नहीं है, तो इसके पहले जो जीरो होगा उसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। यहाँ पर भी जीरो की संख्या क्या होगा, 2 ही होगा, 4 नहीं होगा। अब दूसरा हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे ये हो गया, अब इसमें अगर हम पूछेगा कि जीरो की संख्या कितना है तो आप लोग ये नहीं कह दीजिएगा कि यहाँ पे सर 2 जीरो है तो हमें कह देंगे कि 2 जीरो होगा। नहीं, ये कहना गलत है। इसमें जीरो की संख्या 1 भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब दूसरा दोस्तों हम लोग बात इसको समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जीरो, जीरो का निर्माण कैसे होता है। बेसिक दोस्तों अगर अंक की बात करें, डिजिट की बात करें, तो आप लोग जानते होंगे कि सर डिजिट जो होता है वो मेरा, बच्चे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि 0 से लेके 9 तक जो होता है वही मेरा डिजिट होता है। और डिजिट की संख्या कितना होता है, तो डिजिट की संख्या टोटल होता है 10। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 और 0 इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या देता है, हमें 0 देता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम लोग समझते हैं, बेसिक चीज़ है, इसे हमें समझना जरूरत होता है। अब यहाँ पे अगर 2 को हम 5 से गुना करें तो यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। अब दोस्तों हमने बहुत सारा नंबर लिख लिया है और इसमें अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। दोस्तों हम लोग समझाना ये चाहते हैं आपको कि अगर हमें जीरो का निर्माण करना है तो वो 2 और 5 ही ऐसा संख्या है जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपस में क्या देगा, जीरो की संख्या देगा। अब आप लोग इस बात पे यहाँ पे हमें क्रॉस करिएगा कि सर 1 और 0 को आपस में गुना करते हैं तो हमें क्या होगा, 0 होगा। बेसिकली इस बात को आप लोग जानते होंगे कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो हमें 1 0 ही देगा। लेकिन हमें 1 0 तो नहीं चाहिए ही नहीं, हमें जीरो की संख्या टोटल निकालना होता है। तो ओवरऑल हम लोग इस बात को समझेंगे कि जीरो की संख्या सब निकालते हैं तो उसमें जीरो की संख्या के फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें 2 और 5 की ही आवश्यकता होती है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। आप लोग इसमें दोबारा कह सकते हैं कि सर अगर हम लोग 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ से एक बात गौर कर सकते हैं कि सर 4 में भी क्या है, 2 और 2 है, और 6 में भी क्या है, 2 और 3 है। तो बेसिकली यहाँ पे जीरो की जो संख्या बन रहा है दोस्तों, हमें क्या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है, ना कि 4 और 5 से बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बात को आप लोग समझ गए। तो दोस्तों आप लोग जान गए कि सर जीरो का निर्माण होता कैसे है। तो बेसिकली होता है 2 और 5 के मल्टीप्लाई करने के बाद ही जीरो की संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे हम लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ सवाल देखेंगे और सवाल में जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं उसे हम लोग बारीकी से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है बोर्ड पे, उसे आप लोग थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जीरो की निर्माण करने के लिए सबसे पहले करते क्या है, पेयर बनाना पड़ता है। पेयर किसका किसका बनता है, तो पेयर दोस्तों हमारा बनता है बेसिकली 2 और 5 का। 2 और 5 दोस्तों हम लोग पेयर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है कि जीरो का जो मेरा निर्माण होगा वो किससे होगा, 2 और 5 से ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हमने लिखा है कि पेयर में जिसका पावर कम होगा उसी के साथ क्या बनेगा, पेयर बनेगा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। पावर कहने वाला दोस्तों हमने क्या कहा कि इसमें जब हम लोग पेयर बनाएंगे किससे बनाएंगे, 2 और 5 से। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमने क्या लिखा कि उसी के साथ पेयर बनेगा जिसका पावर क्या होगा, कम होगा।
यहाँ पे दोस्तों 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 4 है, तो पेयर किसके साथ बनेगा? जिसका पावर कम होगा। तो पावर किस में कम है? तो 5 में पावर कम है। यहाँ पे पेयर कितना बनेगा? तो यहाँ से सर पेयर बनेगा मेरा टोटल कितना? 4 बनेगा। क्यों? क्योंकि सर 5 के पावर क्या है? 4 है और 2 के पावर क्या है? 5 है। ये पावर ज़्यादा है और ये पावर क्या है? कम है। तो पेयर मेरा कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने कहा कि जितना पेयर होगा उतना ही क्या होगा? जीरो की संख्या होगा। तो अब यहाँ पे पेयर 4 है, तो यहाँ पे जीरो की संख्या क्या होगा? इसमें होगा जीरो की संख्या आपका टोटल 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कि 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 9 है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर क्या है? कम है और यहाँ पे 5 की पावर क्या है? ज़्यादा है। यहाँ से पेयर किसके साथ बनेगा? 2 के साथ बनेगा। यहाँ पे भी पेयर कितना बनेगा? तो यहाँ पे भी पेयर बनेगा मेरा 4 और नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? तो नंबर ऑफ जीरो भी आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? वो होगा आपका 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 5 की पावर 19 है और 2 की पावर 12 है। यहाँ पे 2 की पावर कम है, यहाँ पेयर किसके साथ बनेगा? तो पेयर बनेगा आपका 12 के साथ। ठीक है दोस्तों, पेयर बनेगा आपका 12 के साथ और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? तो नंबर ऑफ जीरो आपका होएगा कितना? तो ये होगा आपका 12। ठीक है दोस्तों, हमने आपको समझाया कि सबसे पहले किसका निर्माण करेंगे? पेयर का, और इसके बाद पेयर का निर्माण करने के बाद जिसका पेयर में जिसका पावर कम होगा उसके साथ क्या बनेगा? पेयर, और जितना पेयर बनेगा उतना ही मेरा क्या होगा? जीरो की संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इस बातों को अगर हम लोग समझ गए हैं तो आगे निकलते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन लेके हम आपको समझाते हैं कि पेयर कैसे बनता है और जीरो का निर्माण मेरा कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसको मिटाते हैं। हम लेते हैं कुछ छोटा सा एग्जाम्पल। अब दोस्तों हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन देखिए कि 1 से लेके टोटल कहाँ तक है? 10 तक है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमें क्या बनाना है? पेयर बनाना है, और पेयर बनाने में पता करना है कि इसमें जीरो की संख्या कितना होगा, वो हमें जानना है। सबसे पहले दोस्तों इसे समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा फैक्टोरियल क्या है। यहाँ दोस्तों हम लोग समझते हैं फैक्टोरियल। दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। किसी को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, ये भी मेरा क्या है? फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ फैक्टोरियल। हिंदी में इसको दोस्तों कहते हैं हम लोग क्रम गुणित। दोस्तों यहाँ पे हमने फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है कि आप जैसे कि लिख लीजिए कि फैक्टोरियल 10 यहाँ पे लिखे थे, इसका मतलब क्या है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना टोटल करके 10 तक। ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल 5 लिखे तो क्या लिखेंगे? इसका 1 2 से लेकर कहाँ तक होगा मेरा? 5 तक होगा। मान लीजिए कि हमको 20 फैक्टोरियल तक लिखना है तो क्या हो जाएगा आपका? 1 से लेके टोटल कहाँ तक? तो 20 तक। तो बेसिकली दोस्तों यही लिखा हुआ था। इसको आप लोग 1 से 10 तक लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे 1 लिख दीजिए फैक्टोरियल 10, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों हमें निकालना है सबसे पहले जीरो की संख्या। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, इसे हम लोग बारीकी समझेंगे, इसके बाद जीरो की संख्या मात्र कुछ ही सेकंडों में निकालेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, अभी पहला क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। इसको अगर आप लोग समझ गए तो बड़े बड़े क्वेश्चन को आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फैक्टोरियल तो हम लोग समझ गए फैक्टोरियल क्या होता है। अब इसमें जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं? तो जीरो की संख्या निकालने के सबसे पहले हमें क्या करना है? पेयर बनाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या बनाना है? पेयर बनाना है। तो पेयर हम लोग कैसे बनाएंगे उस बात को हम लोग बारीकी से इस वीडियो में और इस क्वेश्चन में ही समझेंगे कि पेयर हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको 2 और 5 का पेयर बनाना है। यहाँ पे 2 कितना है? यहाँ पर 1 2 है, इसमें 2 की संख्या 2 गुना 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पे भी कितना 2 है? 2 गुना 5। अब दोस्तों हम यहाँ से निकालेंगे 5 की संख्या। किसका संख्या निकालेंगे? 5 की संख्या। तो ये 5 यहाँ हो जाएगा आपका, इसके अलावा तो 5 आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ दोस्तों आपको कितना हो गया? 2 की पावर 8, क्योंकि 2 की संख्या कितना है? 8 है, और 1 2 और 5 की संख्या कितना है? 2 है। तो हमने बताया दोस्तों कि 2 और 5 में पेयर किसके हिसाब से बनेगा? जिसका पावर कम होगा। तो यहाँ से मेरा पेयर कितना बनेगा? तो पेयर बनेगा मेरा 2। ठीक है दोस्तों, पेयर कितना बनेगा? 2। तो जब पेयर मेरा 2 बना है तो नंबर ऑफ जीरो पूछेगा कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो यहाँ से हो जाएगा आपको कितना? 2। बस ये दोस्तों आपको आसान सा क्वेश्चन था कि लगातार 1 से 10 तक की संख्या रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या पूछेगा कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा? 10 होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन था, हमने इसको आसानी से बना लिया। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन लगा तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें एक बात की थी, समझ में आ गया कि सर अगर जब भी हम लोग लगातार संख्या की पेयर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? 2 की संख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा, और 5 की संख्या क्या होगा? कम होगा। तो हम इस बात पे ही क्यों ना चले सर
कि अगर हम इतना बड़े नंबर में सिर्फ 5 की ही संख्या निकाल ले, 2 की संख्या ना निकाले तो क्या फायदा, तब क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों समझते हैं थोड़ा बढ़िया से। हमने क्या कहा कि इतने बड़े नंबर में हमने आपको ये समझा दिया कि क्या होगा कि 2 की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 5 की संख्या क्या होगा, कम होगा। और बेसिकली पेयर किस पर डिपेंड करता है, जिसकी संख्या कम होगा 2 और 5 में। तो 5 की संख्या कम होगा तो पेयर भी किस पर डिपेंड करेगा, 5 पे ही करेगा, और 0 भी हमें 5 की संख्या से निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि इस पर 2 की संख्या ना निकाल के क्या निकालें, सिर्फ 5 की संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग 10 तक निकालेंगे। तो 10 में 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 5 से हम लोग इसको डिवाइड करें, कितना बार कटेगा, 2 बार में, बस हो गया। 2 की 5 की संख्या निकाले, कितना हो गया, 2। तो यहाँ से पेयर कितना बन जाएगा, आपका पेयर बन गया 2, और नंबर ऑफ जीरो हम लोग कितना निकाल लेंगे, नंबर ऑफ जीरो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 2। और यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग 5 की संख्या निकाल, 2 की संख्या 5 की संख्या निकाले, कितना बनेगा, 2। अगर हम लोग 2 की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें भागा देंगे तो भागफल आपको कितना बार कट रहा है, 4 बार में, 4 तो 8। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 आ गया, 4 फिर 2 से कटेगा, तो 2 से क्या करेंगे, 2, अब फिर 2 कटेगा एक बार में। तो यहाँ से 4 2 6 1 7, अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ 5 बार में कट रहा है ना, 5 बार में पूरा पूरी कट रहा है। तो यहाँ 5 से भागा देंगे, 2 बार में पूरा पूरी कटेगा, एक शेष बच जाएगा, यहाँ हो गया। टोटल आपको कितना हो गया, 2 की संख्या टोटल हो गया आपका 8, और 5 की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे हमने निकाला 2 की संख्या कितना हो गया आप, और 8, और 5 की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ दोस्तों हम लोग पेयर बनाए थे, कितना पेयर बना, 2 पेयर बना, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया मेरा, 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो दोस्तों हम लोग जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, हम लोग करेंगे क्या कि 2 की संख्या को नहीं निकालेंगे, केवल क्या करेंगे हम लोग, केवल व केवल क्या निकालेंगे, 5 की संख्या को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं और हम लोग थोड़ा सा इसे बड़े एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब दोस्तों हमने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन है कि 1 से लेकर लगातार कहाँ तक, 100 तक जो हमें क्या निकालना है, अंत से 0 की संख्या निकालना है। हमने दोस्तों आपको बताया है कि अंत से 0 की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 और 5 का पेयर बनाते हैं। लेकिन हमने आपको ये भी बताया कि लगातार संख्या रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ 5 का ही पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 1 से लेकर 100 तक करेंगे, इसमें 5 की संख्या निकालेंगे। तो 5 की संख्या निकालने के लिए करते क्या दोस्तों कि जहाँ तक निकालना है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं। पूरा पूरी कट गया 20 बार में, फिर 20 कटेगा कब से, 5 से कटेगा, क्योंकि 20 क्या है, 5 से बड़ा है, ये 4 बार में। अब तो ये 4 5 से कटेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि 4 क्या हो गया, 5 से छोटा हो गया। तो यहाँ टोटल हमें कितना पेयर बन गया है, 24 पेयर बन गया है। 24 पेयर बन गया है, तो जितना पेयर बनेगा उतना ही क्या होगा, 0 की संख्या होगा। तो यहाँ से 0 की संख्या कितना हो जाएगा, 24। दोस्तों हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि सर 1 से लेकर 100 तक में 0 की संख्या टोटल कितना है, तो वह 0 की संख्या टोटल 24 है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आपको कह दे क्वेश्चन नंबर 3 में कि 1 से लेके आपको 500 तक अगर 0 की संख्या निकाले तो कितना होगा। दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, इस लास्ट वाले नंबर में क्या करना है, 5 की संख्या निकाल लेना है। 5 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 100 बार में, 100 कटेगा, फिर 5 से 20 बार है, 20 कटेगा, फिर 5 से 4 बार। आप सबको जोड़ लेते हैं, 120 और 4 124। यहाँ दोस्तों पेयर बनेगा मेरा 124, और नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा आपका, 124 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नंबर ऑफ जीरो निकालना सीख गए, क्योंकि लगातार संख्या दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 2 की संख्या नहीं निकालते हैं, केवल 5 की संख्या निकालते हैं, और जितना 5 की संख्या होगा उतना ही मेरा क्या होगा, 0 की संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों और हम लोग लेके समझते हैं। तो मान लीजिए कि 1 से लेके आपको कह दे कि टोटल हमें निकाल के दिखाइए 88 तक 0 की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 5 की संख्या निकालेंगे। तो 88 हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, कितना बार कटेगा, 5 का 5 हो गया 3, हो गया 38, 5 7 35। ठीक है दोस्तों, हो गया 17, 17 में फिर 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। अब 3 से कटेगा ना दोस्तों, यहाँ से कितना होगा टोटल, इसको योग करेंगे तो होगा 20। तो यहाँ से पेयर बनेगा मेरा कितना, 20 का, और नंबर ऑफ जीरो मेरा कितना हो जाएगा, वो होगा 20। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि 0 की संख्या हम लोग लगातार संख्या में कैसे निकालते। ठीक है दोस्तों, हम लोग टाइप चेंज करते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हम लोग समझते हैं 0 की संख्या कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों हमने आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन देखिए कि 1 3 5 7 ऐसे करके हमें कहाँ तक निकालना है, 99 तक, और इसमें क्या निकालना है, 0 की संख्या। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों इसे गौर से देखिएगा तो ये आपको पता चलेगा कि सर ये सम संख्या नहीं है, ना ही लगातार संख्या है, और ये है आपका विषम संख्या।
तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि सर विषम संख्या में 2 की संख्या तो हमें मिलता ही नहीं है, केवल इसमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, केवल 5 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसमें हम लोग सिर्फ 5 निकालेंगे दोस्तों, तो आप लोग कह सकते हैं कि सर इसमें 5 तो एक यहाँ होगा, इसके बाद आपका 5 कहाँ मिलेगा, इसके बाद सर 5 मिलेगा आपका 15 पर, फिर मिलेगा 5 आपको कहाँ पर, 25 पर, फिर अगर 5 कहाँ मिलेगा, 35, फिर 45, फिर 55, 65, 75, 85, 95। यहाँ तक क्या मिलेगा दोस्तों, आपको 5 ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप कहीं भी देखिए दोस्तों, इसमें आपको 2 नहीं मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से दोस्तों एक बात ध्यान में रख लीजिए कि लगातार अगर विषम संख्या रहेगा तो उसमें क्या होगा, 0 की संख्या 0 ही होगा। तो यहाँ से नोट पॉइंट दोस्तों हम लोग इस बात को लिख लें कि लगातार विषम संख्या में, लगातार विषम संख्या में 0 की संख्या एक भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो लगातार विषम संख्या में 0 की संख्या एक भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर इसमें हम लोग 5 की संख्या पता करें तो 5 की संख्या कितना हो जाएगा, एक 5 यहाँ हो जाएगा, एक 5 इसमें हो जाएगा मेरा 3 गुना का 5, और यहाँ पे 2 5 हो जाएगा 5 गुना का 5, और इसमें कितना हो जाएगा 5 गुना 7, और इसमें हो जाएगा आपको 5 गुना 9, इसमें हो जाएगा 11 गुना 5, इसमें हो जाएगा 13 गुना 5, इसमें हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3, इसमें हो जाएगा 5 गुना 17, और इसमें हो जाएगा आपका 19 गुना 5। तो टोटल अगर इसमें 5 की संख्या पता करें तो 1 हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहीं गलती तो नहीं कर दी हम लोग, अच्छा 1 5 यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों विषम संख्या में 1 से लेकर 99 तक में 5 की संख्या हमें टोटल कितना पता चला, तो 5 की संख्या पता चला हमें 12। लेकिन इसमें 2 की संख्या एक भी नहीं है। यहाँ पे पेयर क्या होगा, पेयर नहीं बनेगा, और जब पेयर नहीं बनेगा तो मेरा क्या होगा, 0 का भी निर्माण नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस बात का ध्यान रख लीजिए कि विषम संख्या में, लगातार विषम संख्या में 0 की संख्या कितना होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को हम लोग समझ गए। अब दोस्तों हम लोग करते हैं क्या, इसे मिटाते हैं और इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप लोग उसे बना के दिखाइए। अब दोस्तों हमने आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 1 से 99 तक तो लिखा ही है, और लास्ट में क्या कर दिया है, 128 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और अब इसमें हमें क्या निकालना है, 0 की संख्या। दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया कि 1 से 99 तक में 5 की संख्या कितना है, तो 5 की संख्या है 12 को। लेकिन दोस्तों अब इसमें क्या, इसमें तो 5 होगा या नहीं होगा ये बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें 2 की संख्या तो होगा, ये बात तो हमें पता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि 2 की संख्या कितना है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि 128 में अगर 2 की संख्या पता करें कितना हो जाएगा, 64 बार में कटेगा, ये 32 बार में कट जाएगा, 16 बार में, 8 बार में, 4, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों यहाँ पे 2 की संख्या कितना निकल गया है, 7 निकल गया है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, मेरा यहाँ पे पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, पेयर बनेगा। और पेयर बनेगा तो किसके साथ बनेगा, 2 के साथ बनेगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर क्या है, कम है। यहाँ से पेयर बनेगा मेरा कितना, पेयर बनेगा 7। अब पेयर कम, पेयर जितना बनेगा उतना ही मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो नंबर ऑफ 0 कितना है दोस्तों, 7। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन था एक आसान सा, ये इतना दे दिया था और इसमें से 128 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और फिर पूछा कि 0 की संख्या कितना है, 0 की संख्या कितना होगा मेरा, इसमें 7 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इस बात का भी आप लोग ख्याल रखिएगा कि लगातार विषम संख्या में 0 की संख्या क्या होता है, एक भी नहीं होता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं और निकालते हैं कि सम संख्या में 0 की संख्या कैसे निकालते हैं और उसमें 0 की संख्या कितना होता है। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं, हम लोग आते हैं सम संख्या पर। अब दोस्तों हमने आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सम संख्या में जो है 0 की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों इसे निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉमन हम लोग कैसे लेते हैं। कॉमन दोस्तों आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो में कॉमन लेना सीख सकते हैं कि कॉमन हम लोग कैसे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉमन ले दोस्तों सबसे पहले हमने आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं कि कॉमन हम लोग लेते कैसे हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरे पास कुछ नंबर। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है।
कॉमन सबसे पहले हम लोग करते क्या दोस्तों, इसको हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं कि जोड़ के ये सर होता कितना है। 2 4 कितना होगा 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 कितना हो गया दोस्तों आपका 30 हो गया। इसे हम लोग जोड़ ले तो कितना हो गया 30 हो गया। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30। ये दोस्तों हो गया आपका 30। अब हम लोग दोस्तों यहाँ से करते क्या है कि 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद दोस्तों करते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, क्या सच में इतना पुरता है कि नहीं पुरता है। इतना अगर पुरेगा तब समझेगा मेरा क्या है कॉमन सही है, अगर नहीं पुरेगा तब तो मेरा कॉमन क्या है गलत है। अब यहाँ से दोस्तों कितना हो गया 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो 2 गुनी का 15, ये आपका क्या आ रहा है 30 आ रहा है। यानी कि सर जितना हमने जोड़ के पुराया था उतना यहाँ पे भी क्या आ रहा है आ रहा है। ये किस में था दोस्तों, जोड़ में था, और जोड़ में हमें क्या लेना था कॉमन। कॉमन कॉमन लेने की दोस्तों हम लोग सीखते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 2 लेके दिखाते हैं आपको कॉमन कैसे लेते हैं। हमने कहा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है दोस्तों। कम ही नंबर लेते हैं और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूना 8, 8 छः के कितना हो गया आपका हो गया ये 48, ठीक है दोस्तों। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पर कॉमन लिया है, क्या उसी प्रकार से कॉमन लेने के बाद हमें क्या होगा, फिर जैसे यहाँ पे 30 आया तो ऐसे ही आएगा यहाँ पे 48। चेक करते हैं एक बार। 2 से यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग करते हैं कि 2 3 दूना 6, 6 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 6। तो 2 को हम लोग 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 12। क्या दोस्तों यहाँ पे 48 आया था और यहाँ पे आया है 12, ये क्या आपको लगता है सही है? ये सही है दोस्तों? ये सही नहीं है, ये क्या है गलत है। बेसिक दोस्तों हम लोग इस बात को यहाँ पे समझते हैं कि सर जोड़ में जिस तरह से कॉमन लेते हैं उसी तरह से क्या मल्टीप्लाई में भी कॉमन लेते हैं, मेरा कहना होगा नहीं। जोड़ में जिस तरह से कॉमन लेते हैं उसी तरह से हम लोग गुना में वैसा कॉमन नहीं लेते हैं। तो गुना में कैसे कॉमन लेते हैं उस बात को हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगर आपको 2 कॉमन आप जैसे ही गुना में लिए हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि सर 2 हमें जो सिर्फ इसमें से ही नहीं लेना है, मल्टीप्लाई में प्रत्येक टर्म से कॉमन लेना पड़ता है। अगर इसमें से आपने 2 कॉमन लिया तो आपको इसमें से भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा और इसमें से भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा। यानी कहने मतलब इसमें से 2 कॉमन लिए, इसमें भी 2 कॉमन लिए, इसमें 2 कॉमन लिए, यानी 1 2 2 2 और 3 2, टोटल कितना 2 कॉमन लेना पड़ेगा हमें 3 को 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 3 को 2 हमें क्या करना पड़ेगा कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ दोस्तों अगर 2 दूना 4 4 दूना 8, अब यहाँ 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 8 छः के 48। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है सही है दोस्तों। इस टाइप से हमें क्या ऐसे लिखना होगा सर, ये छोटा नंबर था तो हमने गिन के लिख लिया। अगर मेरे पास मान लेते हैं कि सर मेरे पास बहुत बड़ा नंबर हो जाए और उसमें हम लोग क्या करें गिन के कॉमन लेंगे कि हमें 2 कितना कॉमन लेना है, पता चलेगा सर? नहीं पता चलेगा दोस्तों। तो जब नहीं पता चलेगा दोस्तों हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग बेसिकली टर्म से जैसे कॉमन लेते हैं वैसे ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या है यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे क्या बनेगा 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 50 बचेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब यहाँ पे आपको लास्ट नंबर में कॉमन लेते यहाँ पे आपको कितना आया है 50 बचा है। तो जितना दोस्तों यहाँ पे लास्ट नंबर में आएगा यही पावर क्या करना आपको इस 2 पे बैठा देना है, इतना मेरा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। यानी 2 के पावर 50 तक क्या होगा दोस्तों आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका कॉमन क्या है सही है, ये सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मल्टीप्लाई में कॉमन कैसे लेते दोस्तों इस बात को आप लोग समझ गए। जिस तरह से हम लोग जोड़ में कॉमन लेते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ता है प्रत्येक टर्म से कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और हमने आपको इस बात को समझा दिया कि प्रत्येक टर्म में कॉमन कैसे लेते हैं। लास्ट वाले नंबर को जितना होगा आएगा उस नंबर को क्या करेंगे इसमें पावर के फॉर्म में बैठा देंगे, यही मेरा क्या होगा कॉमन होगा, ठीक है दोस्तों। हमने दोस्तों इस बात को इसलिए समझाए क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग मिटाते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेने के लिए हम लोग सीख गए, जब कॉमन लेने के लिए सीख गए हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे करते हैं अप्लाई। अब सर पे दोस्तों देखिए कि यहाँ पे 2 का क्या है सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 और ऐसे करके यहाँ पे कितना बचेगा 50। ये 50 को हम लोग कहाँ लिख दें यहाँ लिख दें, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों देखिए कि ये क्या हो गया लगातार संख्या हो गया 1 से 50 तक,
और लगातार संख्या हम लोग जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं ये बात हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो लगातार संख्या हम लोग क्या निकाले दोस्तों, केवल 5 की संख्या। यहाँ दोस्तों 50 में केवल 5 की संख्या निकालिए, तो सर 5 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 5 डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2, ये होगा कितना आपका 12, यहाँ होगा 5 की पावर 12। और यहाँ दोस्तों 2 की पावर कितना हो जाएगा 50 और 5 की पावर हो गया 12। यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितना बचेगा, नंबर ऑफ पेयर कितना होगा, नंबर ऑफ पेयर हो गया 12, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों जब इसे हम लोग परीक्षा में बनाएंगे एग्जाम हॉल में, तो इससे भी शॉर्ट में हम लोग बना सकते हैं। कैसे, आइए दोस्तों हम लोग शॉर्ट में आते हैं एक बार। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है कि 2 के जैसे पेयर में रहेगा, करना क्या है दोस्तों कि लास्ट वाले नंबर में 2 से करना है डिवाइड। लास्ट वाले नंबर में क्या करना है, 2 से करना डिवाइड, कितना बार कटेगा 50 बार में। अब करना क्या है दोस्तों, इस 50 में निकाल दीजिए आप लोग 5 की संख्या, 10 2 हो गया दोस्तों 12। जैसे ही 5 की संख्या 12 हुआ तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 12। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों आपको इस वीडियो में सम संख्या, विषम संख्या, लगातार संख्या में जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं उसे हमने बता दिया। अब दोस्तों कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग करते क्या है कि 1-2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो है उसको हम लोग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग वीडियो को कर देंगे ब्रेक। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों कुछ स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो इसका पार्ट बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं। अब दोस्तों हम आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों। जिस प्रकार हम लोग सम संख्या में निकाले थे जीरो की संख्या, उसी प्रकार से क्या करेंगे इसको भी निकालेंगे। यहाँ दोस्तों क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई में 7 के मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 13 के मल्टीप्लाई में, तो हमें क्या करना दोस्तों, सबसे पहले जीरो की संख्या निकालने के लिए करना क्या है, यहाँ पे 3 को मान लेना है, यहाँ पे 7 लेना है, यहाँ पे 13 लेना है। ऐसे दोस्तों नहीं करना है, हमने जो लास्ट में जो आपको बताया था सेकेंड शॉर्ट तरीका उसे से करना है। क्या करना है दोस्तों कि 3 के मल्टीप्लाई में दोस्तों ये 7 की मल्टीप्लाई में है और ये 13 की मल्टीप्लाई में। करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसे 3 से ब्रेक कर लेंगे। 3 से भाग देने के बाद कितना बचेगा 500 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 500 बचेगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करना है 500 में जो है 5 की संख्या निकालना, वहीं से हमें क्या करेंगे जीरो की संख्या पता चल जाएगा। तो 500 में 5 की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 पंचे 500, ये होगा कितना दोस्तों आपका 124। तो 5 की पेयर दोस्तों बनेगा 124 और जीरो की संख्या कितना होगा मेरा 124 ही होगा। इसी प्रकार से 7 की मल्टीप्लाई में है, 7 से इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, हो जाएगा आपका 100। और हमने आपको पहले ही बताया कि लगातार संख्या 1 से लेकर 100 तक में जीरो की संख्या कितना है 24 है, तो नहीं तो निकाल लीजिए, ये हो गया आपका 24। अब दोस्तों यहाँ से देखिए 13 की मल्टीप्लाई में है और 65,000 है, तो 13 से हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 5,000। और 5,000 में जीरो की संख्या निकालेंगे, करना क्या है 5,000 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1,000। 1,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 20 5 100 200, और 200 को 5 से ब्रेक करेंगे तो 40। 40 को दोस्तों अब हम लोग यहाँ कर लेते हैं, 40 को हम लोग 5 से ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा कितना 8, और 8 को हम लोग 5 से ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 1। तो ये होगा 10 10 2 12 1200, 48 1 49, टोटल दोस्तों यहाँ से क्या हो गया 1249 जीरो की संख्या। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज हमने दोस्तों आपको इस वीडियो में बताया है कि जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं, और उम्मीद दोस्तों आप समझे होंगे कि जीरो की संख्या बेसिकली निकालते कैसे हैं। हमने दोस्तों आपको यहाँ पे बेसिक से जो भी क्वेश्चन था, कंसेप्ट था, उन सारी चीज़ को डिस्कस करके जीरो की संख्या बताया। अब दोस्तों इसमें कुछ स्पेशल केस होगा, उसके लिए एक वीडियो बनेगा और वो बहुत ही कम समय में होगा, और उसमें जो हम लोग स्पेशल केस के कुछ क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बनाएंगे और इसमें जीरो की संख्या कैसे निकालेंगे। आज दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।